बिहार में 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और इस मतदान के संपन्न होने के बाद कई दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में सरकार कभी एनडीए कहती है कि हमारी बन रही है तो कभी महागठबंधन कह रहा है कि जो वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है वो बदलाव की आहट है। इसमें जनसुराज भी पीछे नहीं है। जनसुराज ये दावे कर रही है कि जो हमने पलायन का मुद्दा उठाया वो काफ़ी ज़्यादा हावी रहा और बाहर से कई सारे लोग स्पेशली जनसुराज को वोट देने के लिए पहुँचे हैं। तो आखिरकार बिहार में बड़े पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत की वजह क्या रही, 121 सीटों का गुणा गणित क्या रहा। हमारे साथ बिहार के एक युवा पत्रकार है और चर्चित पत्रकार है रविकांत जी, इनसे बातचीत हम करने चाहेंगे। रविकांत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। रविकांत जी, 121 सीटों पर चुनाव खत्म हो गए हैं, दावे कई किए जा रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत 65% हुआ है, तो चर्चा ये है कि बदलाव होगी। आप क्या देखते हैं? आप भी कई जिलों में घूमे, कई विधानसभा में आप घूम लिए, क्या लगता है? पहले तो वोटिंग प्रतिशत पर आप बताइए। देखिए, वोटिंग प्रतिशत तो 64.46, जिस प्रकार से 64.5% जो वोटिंग हुआ है, इतना हम लोग नहीं सोचे थे। 60 रखते थे कि 60 हो जाए बिहार में वोटिंग। पहले ये जो एक मतलब कहा जाता है कि फर्स्ट डिवीजन पार हो, फिर डिस्टिंक्शन और इन सभी चीज़ों, अब तो लग रहा है कि इस 64 के भी ऊपर जाएगा। ये अब अनुभव हो रहा है क्योंकि लोग अब अपने मतों का अधिकार को समझ रहे हैं, अपनी ताकत को समझ रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर जो बातें आपने कही कि प्रशांत किशोर ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, वहीं पलायन का हम बात करेंगे, पलायन का भी मुद्दा उठाया, तो निश्चित तौर पर और वो जिस प्रकार से आग्रह कर रहे थे, जो पहले आग्रह भाजपा किया करती थी, इस समय भी सरकार आग्रह कर रही थी और कुछ सामाजिक संगठन जो है वह भी आग्रह करती है कि कम से कम मत को दीजिए। और जो व्यवस्था की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसकी भी सराहना बनती है। जो शांति प्रिय मतदान हो रहा है उसमें उसकी भी भूमिका है। जिस प्रकार से वो उसके बीएलओ, वो तमाम लोग, वो पर्ची पहले नहीं पहुंच पाता था, अपने लोग हैं तो उनको दे दिया, नहीं हैं तो नहीं दिया। इस बार वो ऐसी बातें नहीं है। पहले से पूरी परिस्थितियां बदली है, पहले से यहाँ तक बदली है कि कैसे इलेक्शन कमीशन का भी पुरजोर उसमें ये तरीका है कि भाई आप मतदान करने आइए, मतदाताओं को कैसे असुविधा ना हो। पहले इतना मार काट, गोलीबारी, इन सभी चीज़ों जो होती थी, वह अब इन सभी चीज़ों से ऊपर तो पहले ही आ चुका था, मगर अब लोगों को आने के लिए, वृद्धों के लिए क्या व्यवस्था है, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है, उसके बच्चे को कैसे मैनेज करना है। अब कई मतदान केंद्रों पर यह भी देखने के लिए मिले हैं, जो निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन बधाई के पात्र है। और एक बधाई के पात्र प्रशांत किशोर तो हैं ही, जिस प्रकार से वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि भैया हमारे उम्मीदवार को दीजिए न दीजिए, मगर आप जो अच्छा उम्मीदवार है उसको दीजिए। तो एक सुचिता की बात तो अभी तक कर रहे हैं प्रशांत किशोर। SIR भी इसमें कोई भूमिका निभा रहा है वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर? देखिए, SIR में निश्चित तौर पर, जैसे अब जो गुजर गए हैं, जो बाहर जा चुके हैं, जो वोटर लिस्ट से बाहर आ चुके हैं, या दो वोटर आई कार्ड कई लोगों का था, अभी भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आप लाखों करोड़ लोगों की गणना के तहत आप उसको किसी आंकड़े में मैनेज करिएगा, तो निश्चित तौर पर 2, 4, 10 नाम, 100 नाम, 1000 नाम भी हो सकते हैं। जब 5 करोड़ 8 करोड़ वोटर यहाँ पर हैं, तो निश्चित तौर पर तो उन सब चीज़ों को अगर छोड़ दें तो उन सभी चीज़ों में मत प्रतिशत 1-2% उससे भी भागता है कि भाई जो थे नहीं वह जुड़े हुए थे, तो जो उन लोगों को हटा दिए तो निश्चित तौर पे मत प्रतिशत बढ़ जाएगा ना। जैसे पहले 100 लोग थे, 120 लोग थे और मत देने आते थे 60 को, 65 को, तो वो हो गया 52, 51। अब 10 से 20 लोग को हटा दिया गया, जो लोग नहीं हैं या जो लोग का गलत तरीके से 2 वोटर है, तो निश्चित तौर पर 2-4% उससे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। 2-4% नहीं कर सकते, एकाध प्रतिशत जरूर वहाँ से मत प्रतिशत बढ़ने में ये। और अब लोग भी जागरूक हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो कर ही रही है। पहले नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से आता था, जब वो पहली बार लड़ रहे थे, तो पहले मतदान, फिर जलपान, फिर संघ के स्वयंसेवकों द्वारा भी चलाया जाता है, फिर और भी अलग अलग सामाजिक संगठन हो या फिर बुद्धिजीवी हों, पहले मतदान करने आए तब कोई काम करें, इस प्रकार से जो आया उस अवेयरनेस मतलब फैलाया गया, वो सफलता के तरफ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा। अब आते हैं कि भाई 121 सीटों पर आगे पीछे कौन चल रहा है। कई जिलों में आप घूमे, कई विधानसभा कवर आपने किया, एनडीए का इस बार क्या लग रहा है? 121 सीटों पर एनडीए कितने बढ़त की तरफ है? देखिए, अभी कुछ एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल तो निकाल ही रहे हैं, तो उसमें देखिए नीतीश कुमार का कैसे होता है कि जाते जाते अब रुक जाइए,
रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये वो वाली स्थिति बन रही है बिहार में। लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। और देखिए हम चुनाव परिणाम के पहले बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तमाम चीज़ें 3-4 सालों से चल रहा था। चुनाव आते आते हुआ यह कि कोई भी दल मुखर होकर नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर रही थी। वह इसलिए क्योंकि अब सबको लग रहा है कि एक पका हुआ आम की तरह होते हैं कि भाई अब तो ये जाने ही वाले हैं, तो अब कितना इन पे खिलाफ बोला जाए, क्योंकि अब नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि उन सभी चीज़ों को झेल पाएँ, उन सभी को कर पाएँ। अब फिर ऐसे ऐसे रोड पे जब घूमते हैं लोग तो निश्चित तौर पर उस शख्स के लिए तारीफ निकल ही जाता है। और विपक्ष जो है पूरा भाजपा को घेरने में रह गई, वो नीतीश को छोड़ दी। तो नीतीश पर, जैसे नीतीश कुमार के आंकड़े में भ्रष्टाचार का आंकड़ा जुड़वाती, जहाँ जहाँ पे काम नहीं हुआ, जैसे एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली में सवाल उठाती, जो 4-4 साल तक प्रत्येक दिन जो छात्र सौंटे गए हैं, पटक के मारे गए हैं सारों जगहों, तो इन सभी भूल गए वो लोग क्या करने लगे, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ। अरे भाजपा हटाओ, नीतीश कुमार पे तो छोड़ दिए ना, नीतीश कुमार ने मुखिया थे यार, हैं अभी। तो वो चीज़ें जो हम लोग घूम रहे थे, और जो सबसे जो ये किए कि सारे दल लग गए भाजपा को घेरने में। भाई नीतीश कुमार को लोग निपटाना चाहते हैं, भाजपा वाले लोग, तो नीतीश कुमार तो बच गए, उनको तो सेफ जोन में विपक्षी ढकेल दी। अब वो चाहे जिस नियत या मर्जी से ढकेली कि नीतीश कुमार कभी हमारे तरफ आते हैं, उनके तरफ आते हैं। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार भी अपने विरोधियों में, इतना बैलेंसिंग फैक्टर देश और दुनिया में हमने नेता नहीं देखा है। हाँ, तो एनडीए में कौन मतलब आगे चल रहा है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है? क्या जेडीयू का ग्राफ रहेगा इस बार? और जो आखिरी महीने में जो तेजस्वी यादव और तमाम कांग्रेस के लोग जो बोले कि 10,000 रुपया घूस देने का काम किए, ये निश्चित तौर पर 4-4.5 साल आप कर क्या रहे थे? ये सरकार पर, अब ठीक है इलेक्शन कमीशन का तिथि निर्धारित होगा तब ये होगा, मगर उससे पहले तो आप कर दिए ना। आप किसी को भी 10,000 रुपया दे दीजिए तो थोड़ा सा तो ऋणी हो ही जाएगा ना भाई। अब 1.5 करोड़ महिलाओं को आप दे दीजिए, ठीक है, 1.5 करोड़ में मान लिए कि 75 लाख आपकी महिलाएं हैं, उस 75 लाख में मान लिए कि आधो अगर पिघल गया, मतलब आपके फेवर में अगर आ गया, तो फिर कितना बड़ा ये अंतर है। 3-4% मत इधर से उधर हो रहा है 10,000 रुपया में, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और हम शुरू से ही कहते रहे कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पिछले बार नहीं थे इस मत प्रतिशत के साथ, 36.26 जो आया था, और इस बार जुड़े हैं, तो एनडीए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, वहाँ पे प्लस पॉइंट है। महागठबंधन की क्या स्थिति होगी? महागठबंधन की स्थिति फाइटर की है, वो विपक्ष के मुखिया के तौर पर आज भी मजबूत हैं, सबसे मजबूत हैं विपक्ष के तौर पर। तेजस्वी का पहले चरण के 121 सीटों पर ग्राफ क्या रहेगा, हाई रहेगा या लो, मतलब बैलेंसिंग रहेगा उनका? देखिए तेजस्वी यादव जिस प्रकार से वह विपक्ष के एक छत्र नेता हैं, जिस प्रकार से चुनौती देने का एक समय प्रयास किए थे नीतीश कुमार को चिराग पासवान, तो उस समय लगा था कि ग्राफ घटा है। फिर प्रशांत किशोर ने भी अच्छी चैलेंज की, इनका कुछ काम आसान प्रशांत किशोर ने भी किया है, तेजस्वी का काम। हाँ, देखिए आप सरकार के ऊपर हमला, अब तेजस्वी यादव से ज़्यादा हमलावर प्रशांत किशोर दिखे हैं पिछले 2-3 सालों में, नीतीश कुमार को हटा कर रहेंगे, नीतीश कुमार को घेर कर। तो उससे क्या हुआ है, तेजस्वी यादव का थोड़ी पॉपुलैरिटी घटी। मगर जब आप विपक्ष की भूमिका में आ जाइएगा तो वोट तो उसको, उसी को ना देना, मतलब सरकार को हराने के लिए वोट देना है, ठीक है। तो कभी ना कभी यह सोचती है, कई वोटर यह सोचते हैं कि भाई जब सरकार को हराना है तो कोई एक को ना हराएगा, कि वो तीनों अलग अलग टिपेंगे तो हार जाएगा। तो उसमें तेजस्वी बेनिफिट में चले जाते हैं, उसमें निश्चित तौर पे फायदे। अब विपक्ष के मुखिया तेजस्वी यादव हैं, तो वह जो काम नहीं भी किए उसका भी क्रेडिट उनको मिल जाता है। जैसे दिल्ली में हुआ था केजरीवाल वाले फैक्टर में कि कांग्रेस समाप्त हो गई, फिर देखे कि भाजपा आई तो अब केजरीवाल समाप्त हो गई, अब वहाँ पे कांग्रेस को, मतलब ये होता है कि हमला जब कोई ज़्यादा बोलता है किसी पर तो उसकी और भी पार्टियों पर असर पड़ता है। तो वही अभी यहाँ विपक्ष। प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना काम आएगा? उन्होंने कई दावे किए, प्लान जैसी चीज़ों को उठाया, बेरोजगारी की बातचीत उन्होंने की, उनके कई नेताओं से बातचीत होती तो कहते हैं कि बिहार के बाहर जो भी लोग रह रहे हैं वो प्रशांत किशोर के एक्चुअल वोटर हैं, वो आ रहे हैं वोट करने के लिए। हाँ, और आप तो प्रशांत किशोर के लगातार खबरों के पीछे आप रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है ग्राफ? हाँ, कवर किए हैं। देखिए प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार की बातें उठाए हैं और जिस प्रकार की वो मुद्दा उठाए हैं, तो उनके लिए बस इतना ही कहेंगे कि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती है कि इतिहास में जब भी मेरा नाम आए तो यह नाम आए कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और अराजक सरकार के खिलाफ, जो अभ्यर्थियों को पीट रही थी सरकार, उसके खिलाफ मुखर होकर, सीना तान कर, पूरी
शिद्दत से पूरे डट कर कोई बिहार में अगर एक नेता को हम देखें हैं बोलते हुए तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। बाकी जहाँ तक उनके चीज़ों को लेकर बातें हैं तो अगर वह जैसे पिछले बार अगर हम तुलना करेंगे किसी नेता या किसी पार्टी से तो पिछले बार जिस प्रकार से 5.6% मत लाकर चिराग पासवान ने इतना ताकत दिखाया कि उनको 5 सीटें दी गई लोकसभा का अकेले होते हुए भी और केंद्र में भी मंत्री बनाया गया, तो निश्चित तौर पर अगर उस मत प्रतिशत को वो क्रॉस कर जाते हैं तो वो भाजपा और कांग्रेस के लिए वो एक बड़ा फैक्टर है। और सीटें जीतना ना जीतना ये बड़ी बात नहीं है, जैसे 2-4 सीटें टारगेट करके आप जीत जाइए तो वो तो जीतन राम मांझी और सेटलमेंट करके मुकेश सहनी और अलग अलग पार्टियां, उपेंद्र कुशवाहा भी जमे ही हुए हैं। मगर जो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिहार में, भाजपा, राजद, जदयू, इन तीनों को सरकार में माना जाता है। अब चिराग पासवान और कांग्रेस भी हुए, तो आप जहां चिराग पासवान कांग्रेस से ऊपर मत लाते हैं या वीआईपी और मांझी से, तो आप एक चौथे पॉलिटिकल पार्टी भी अगर हो जाएंगे और बाद में जदयू को आप चुनौती देते हुए नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर इस राज्य के तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में सामने आएंगे। मतलब लड़ाई दे देंगे इस बार वो। हाँ, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगा मगर वो अपना कैडर तो खड़ा कर लिए। अब जैसे 243 गो पे लड़वाए, चलिए 3 गो फ्लॉप हो गए, 240 में अगर 100 लोग भी अगर उनके साथ रहे तो 100 गाड़ी तो जब चाहेंगे जब मंगवा लेंगे अपने पीछे। तो ये कुछ चीज़ें प्लस पॉइंट है जो प्रशांत किशोर को आने वाले समय में प्लस पॉइंट होगा। चलिए देखिए, तो प्रशांत किशोर और एनडीए गठबंधन महागठबंधन के 121 सीटों का आकलन क्या रहा कमोबेश, ये हमने बिहार के युवा पत्रकार हैं, चर्चित पत्रकार हैं रविकांत जी, इनसे पूछा, बातचीत हुई है। न्यूज़ इंडिया के लिए लगातार ऐसी तमाम खबरें मैं रत्नेश पटना से लेते रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।